हेलो स्टूडेंट। हमने क्लास 1 का ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन गाइड इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कर लिया है और हमने क्लास 2 में भी नाउन और प्रोनाउंस को देख लिया है और उसका थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों ख़त्म हो गया है। आज हम वर्ब पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे चैप्टर है जिसमें आज हम वर्ब की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं वर्ब के बारे में कि क्या है, कैसे ऐसे क्लास 1 किसी भी चैप्टर को अगर शुरू कर रहे हैं आप क्लास 2 में तो उसे एक बार ज़रूर क्लास 1 का भी ज़रूर देख लीजिए, तभी आपका क्लास 2 भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है? जब क्लास 1 और क्लास 2 तक की पढ़ाई करेंगे तो वर्ब दो टाइप के ज़्यादा मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के नाम से। बाद में इनके नाम भी चेंज होंगे और इनकी डिग्री भी चेंज होगी। तो वो नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो वर्ब्स क्या है? ए बर्ड डैट शोज एक्शन ऑफ ए नाउन। हमने क्लास 1 के ग्रामर में भी सभी को बताया कि नाउन क्या है। नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो प्रोनाउन, नाउन कुछ कर रहा है वो वर्ब। तो इस तरह से अभी नाउन का ही चर्चा चलेगा। नाउन कहाँ है, इन है, एट है, अंडर है, तो इस तरह से प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि ए बर्ड डैट शोज एक्शन ऑफ ए नाउन, डैट शोज एक्शन ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड या वर्ब। मतलब जो भी एक्शन करेगा नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन की जगह को रिप्लेस करेगा तो प्रोनाउन आएगा। तो या तो प्रोनाउन नाउन खुद कर ले या जो रिप्लेस नाउन को करके प्रोनाउन आया है वो एक्शन कर दे। तो उस एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ए वर्ब टेल्स व्हाट समवन या समथिंग डज। मतलब एक वर्ब यह कहता है कि कौन क्या कर रहा है, मतलब कोई भी क्या कर रहा है। द वर्ड स्लीप, ईट, रन, ETCR verbs। एग्जाम्पल द बेबी स्लिप्स। तो ये स्लिप्स का काम कौन कर रही है? बेबी कर रही है। द गर्ल ईट्स ए मैंगो। यहाँ पे बॉय नहीं, गर्ल। खाने का काम कौन कर रही है? गर्ल कर रही है। दे रन वेरी फास्ट। तो यहाँ पे कौन रन हो रहे हैं? दे, मतलब कि दूर से बताया जा रहा है बहुत सारे कुत्ते भाग रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और किसके लिए आया? नाउन के लिए आया। और यहाँ नाउन क्या है? डॉग। डॉग्स जा रहे हैं इसलिए डॉग्स हैं। दो हैं इसलिए क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो दे रन वेरी फास्ट। इफ द एक्शन इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या होता है? अभी, वर्तमान में जो भी एक्शन अगर कोई परफॉर्म हुआ, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, देन एस या ईएस इज एडेड टू द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इट का इट्स। अगर प्रेजेंट में कुछ हो रहा है और वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है प्रेजेंट में, तो उसके लिए क्या यूज होगा? वर्ब के साथ एस या ईएस लगा के आएगा। तो देखिए यहाँ पे गर्ल क्या कर रही है? प्रेजेंट में खा रही है इसलिए इट्स हो गया। अगर ईट होता तो उसके साथ फिर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज होता। तो देखिए क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है? आई माई इंग्लिश बुक एवरी डे। तो क्या है यहाँ पे? आई, तो बुक को क्या करेंगे? यहाँ पे बुक क्या काम करेगा? पढ़ने का काम होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? रीड। आई रीड माई इंग्लिश बुक एवरी डे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बंटी हिज शू लेसेज। शू लेसेज मतलब हो गया शू का फीता, मतलब जूते का फीता को क्या कहते हैं? शू लेसेज। तो बंटी हिज शू लेसेज, अभी वो क्या करेगा? बंटी उसका क्या करेगा? टाई करेगा, ट्रेट्स करेगा, टाइज करेगा या किक करेगा? तो किक तो नहीं होगा, ट्रीट्स भी नहीं होगा, उसके साथ ट्रीट माने कुछ करना नहीं। तो शू लेस को क्या करेगा? कोई टाइट करेगा, तो उसको क्या होगा? टाइज।
और चूंकि यहाँ वर्तमान में होगा काम, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। द एथलेटिक द एथलेटिक्स ऑन ट्रैक। तो एथलेटिक्स जो होते हैं वो ऑन ट्रैक पे क्या करते हैं, खेलते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं। तो क्या करते हैं वो, यहाँ पे एथलेटिक्स है, मतलब बहुत सारे एथलेटिक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, रन करेंगे। अगर यहाँ पे एस लग गया है तो यहाँ पे नहीं लगेगा एस, तो इसलिए ये नहीं होगा। प्लेज नहीं करेंगे, वॉक्स भी नहीं करेंगे। एस तीनों में लगा हुआ है, इसलिए ये तीनों यूज नहीं होगा। क्या होगा, रन यूज होगा। कंफ्यूज करने के लिए एस लगाया गया है कि वर्तमान में वो ट्रैक पे रन्स करें, प्लेस करें, वॉक करें ऐसे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एथलेटिक्स जो है वो रन करेंगे ऑन द ट्रैक। द बॉय द ओल्ड लेडी। अब बॉय क्या करेगा, ओल्ड लेडी को क्या करेगा, हेल्प करेगा। और क्या करेगा, प्रेजेंट में हेल्प करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हेल्प्स। क्या हो जाएगा, हेल्प्स। सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि यहाँ पे आई के साथ एस नहीं लगेगा। मतलब कहने का मतलब कि वो डेली पढ़ रहा है, अभी प्रेजेंट में नहीं पढ़ रहा है, वो बात कर रहा है, आई के साथ भी एस लगेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट का बात नहीं हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर प्रेजेंट का बात हो तब एस या एस लगा के हम वर्ब को फिल करते हैं। और यहाँ क्या है, शूलेज प्रेजेंट में बांधा जा रहा है, इसलिए टाइज हो गया। एथलेटिक्स जो है ट्रैक पे रन करते हैं, अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए भी एस नहीं लगेगा यहाँ पे। और बॉय लेडी का हेल्प अभी वर्तमान में कर रहा है, इसलिए हेल्प्स हो जाएगा। द फार्मर्स, देखो यहाँ भी एस आ गया, तो अब एस आ गया तो एस वाले जितने भी ये नहीं होंगे, तो क्या हो गए, द फार्मर्स रन हार्ड इन द फील्ड। वो रन क्यों करेंगे, वो वर्क करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क। फार्मर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वर्क। इस तरह से एस जहाँ लगा हुआ हो वहाँ एस लगा के हम वर्ब को नहीं लगाते हैं, वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। सम अदर वर्ड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, बाज, वेयर। दे आर यूज्ड इन टू वेज। अब इसका यूज जो है टू वेज के रूप में होता है, दो तरीका से होता है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है, एज हेल्पिंग वर्ब्स। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स they show the actions that are happening in the present time या that were happening in the past time. We add ing at the end of the verb या action words. अगर present time में कोई काम हो रहा या past time में कोई काम हो रहा तो उसमें ing लगा के helping verb का यूज कर सकते हैं। He, she, it और singular noun, he, she, it और सिंगुलर नाउन प्लस इज प्लस डूइंग सम वर्क। आई प्लस एम प्लस डूइंग सम वर्क। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। दे, वी, यू और प्लुरल नाउन के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, बाज लगेगा। बाज क्या है, आई के लिए भी यूज होगा, यहाँ पे एम यूज नहीं होगा। एम यूज होगा मतलब कि सिंगुलर नाउन के केस में, और प्रेजेंट टेंस के केस में इज यूज होगा, ये प्रेजेंट टेंस के केस में यूज होगा, और ये पास्ट टेंस के केस में यूज होगा, ये भी पास्ट टेंस के केस में यूज होगा। मतलब जो बातें बीत गई है अगर उसके बारे में बोल रहे हैं, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगा के हम बोलेंगे, और वी, दे, यू और प्लुरल नाउन के साथ वेयर लगा के बोलेंगे। एज ए लिंकिंग वर्ब भी इसको यूज करते हैं। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज टू लिंक या कनेक्ट द नाउन टू अनदर नाउन या एडजेक्टिव। या तो नाउन के साथ नाउन होगा या क्या होगा,
एडजेक्टिव होगा। तो ये एकदम याद कर लेना है कि लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। तो ही सी इट सिंगुलर नाउन इज, और यहाँ पे क्या आ गया, एडजेक्टिव आ जाएगा। एडजेक्टिव आएगा और या तो फिर कोई नाउन आ जाएगा। आई एम, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, तो नाउन प्लस नाउन के साथ लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। वर्ब वही है, उसका सेंस लगने का, मतलब लगने का बदल रहा है। दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा और यहाँ भी एडजेक्टिव, या तो नाउन कोई आ जाए या तो फिर एडजेक्टिव आ जाए। आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा पास्ट टेंस में, और लेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ वेयर लगेगा और टीचर्स कोई नाउन आ गया। तो या तो नाउन या तो एडजेक्टिव के साथ यह लिंकिंग वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। सम वर्ड्स लाइक शुड, कुड, वुड, मे, माइट, etc आर ऑल्सो वर्ब्स। दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे आर क्या कहते हैं, उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। These words are used before action words या verbs and express special meanings like permission, possibility, certainty, etc. अब यहाँ पे ये परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, ये सब तुरंत समझ में नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो धीरे धीरे अगर आप क्लास 1 देखे हैं फिर क्लास 2 देख रहे हैं तो आपको बातें ज़्यादा समझ में आएगी, और धीरे धीरे बड़ा होते होते आपको ग्रामर समझ में आने लगेगा। ग्रामर एक लैंग्वेज है, एक दिन में यह नहीं आएगा। कुड यू पास द सॉल्ट, जैसे किसी को आप बोलते हैं कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज़, क्या आप हमको दे सकते हैं, पास मतलब बढ़ाना। तो आस्किंग फॉर परमिशन, किस चीज़ के लिए, साल्ट मांग रहे हैं, और पास करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं कि आप पास कर दे सकते हैं, तो कर दीजिए। आई मे नॉट कम फॉर द पार्टी, अब यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि हम नहीं आ सकते हैं। हमारा पॉसिबिलिटीज़ है कि हम नहीं भी आ सकते हैं। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये नेसेसिटी है। क्या है, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स ऐसे नहीं कह सकते कि यू मे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, नहीं, आपको फॉलो करना ही है, तो शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, इस सब में क्या यूज होता है, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, जो जिस तरह का यूज है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे कमिंग फॉर द पार्टी, दे लगा हुआ है, तो दे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पहली बात इज नहीं होगा, आर हो सकता है, एम नहीं होगा, बाज नहीं होगा, तो क्या होगा, आर हो जाएगा। सिंपल है। बाज क्या है, दे के साथ नहीं लगता है, वाज लगता है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और आई के साथ लगता है बाज। आई ऑलवेज ऑन टाइम, आई, अब आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, या तो एम आएगा या तो वाज आएगा, ये दोनों तो नहीं आएगा। तो आई वाज ऑलवेज ऑन टाइम का मतलब नहीं होता आते थे अब नहीं आते हैं क्या, नहीं, अभी भी आते हैं, तो इसलिए एम का यूज होगा, यहाँ पे बाज नहीं होगा। ठीक है। वी लेट फॉर द करेक्ट कंसर्ट यस्टरडे, कंसर्ट यस्टरडे। अब यहाँ पे दो बातें पता होना चाहिए, कंसर्ट किसको कहते हैं और यस्टरडे क्या है और टुमारो क्या एक ही हैं। तो टुमारो कहते हैं आने वाले कल को, और यस्टरडे कहते हैं बीते हुए कल को। तो वी लेट फॉर द कंसर्ट, कंसर्ट माने होता है संगीत समारोह, संगीत समारोह। अगर शादी विवाह का माहौल है या किसी का पार्टी है, फंक्शन है, तो उसमें जो संगीत समारोह हुआ तो ये बीता हुआ मतलब आने वाला में नहीं होने वाला, ये बीत चुका है। तो वी लेट फॉर द
कंसर्न्ड यस्टरडे। तो आर होगा, एम होगा, इज होगा, वेयर होगा। तो क्या होगा खुद सोच के बोलिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेयर होना चाहिए। इज एम आर क्या है, पास्ट टेंस में यूज हो, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और यहाँ बीता हुआ पास्ट टेंस का बात है। तो पास्ट टेंस में क्या यूज होगा, वेयर यूज होगा। जया एंड सुमित, पहली बात यहाँ ध्यान देना है, दो लोग हो गए हैं। फ्लाइंग काइट्स नाउ, अब तो जया एंड सुमित फ्लाइंग काइट्स नाउ। तो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि अभी उड़ा रहे हैं, और इज तो नहीं होगा। वाज और वेयर पास्ट टेंस में यूज होता है, इसलिए नहीं होगा। और यहाँ पे दो हैं इसलिए इज नहीं होगा, इसलिए आर हो जाएगा। यू ए स्मार्ट गर्ल, तो यू के साथ क्या लगता है अभी भी तुम स्मार्ट हो ना, कि पहले थे अभी नहीं हो, अभी भी हो। तो इज तो लगता नहीं है, एम लगता नहीं है और यू के साथ वाज भी नहीं यूज होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यू के साथ क्या है, वेयर यूज होता है, वाज यूज नहीं होता है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगर वेयर होता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यू आर ए स्मार्ट गर्ल यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने वर्ब में बहुत छोटा थ्योरी था जिसको हमने देख लिया। अब अगले क्लास में हम इसको एक्सरसाइज को देखेंगे। सिंपली है, वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ड, एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और क्या है, एक हमारा ये है ऑक्सिलरी वर्ब। परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी सब में शुड, कुड, वुड, में, माइट लगता है। अब इस में सेल्फ टेस्ट में कहीं शुड, कुड का बात नहीं आया है, लेकिन एक्सरसाइज में आएगा। तो आप लोग बढ़िया से इसके वीडियो को देख लीजिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।